फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों हम लोग। तो आज अभी सुबह फर्स्ट हाफ में हमने जब मार्केट को खुलते हुए देखा और मार्केट में गिरावट देखी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिग्नल हम जज कर रहे थे कि आज की जो है मार्केट का माहौल कैसा होगा। उसके बाद हमने थोड़ी देर मार्केट को वॉच किया। वॉच करने के बाद जब मार्केट ने एक अच्छे लेवल को अचीव कर लिया, 51,500 के लेवल को अचीव किया और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो मैंने लो टाइम फ्रेम पे देखा, जाके 3 मिनट की कैंडल पे देखा, 1 मिनट की कैंडल पे देखा और एक देख सकते हैं आप, मैंने एक लाइन लगा रखी है एक सफ़ेद रंग की। ये 51,500 की एक लाइन मैंने लगाई थी राउंड फिगर की। साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, यहाँ पे आके मार्केट ने खुद को सस्टेन किया 5 मिनट की कैंडल और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 9 EMA भी आ रही थी, इसकी सपोर्ट बन रही थी। तो वो दो बहुत ही बेहतरीन सिग्नल हमें यहाँ पे मिले और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि मार्केट अब जो है एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बना रही थी। नीचे से 51,000 से 51,500 तक की मार्केट रैली करके आई थी। उसके बाद मार्केट ने कुछ ना कुछ कंसोलिडेट किया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक अच्छे लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया। तब हमने फिब को देखा 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो फिब में भी हमें कहीं ना कहीं 51,560 का जो लेवल है एक अच्छा लेवल नज़र आया। उसी के ऊपर देखिए पहले 5-6 कैंडलें जो 5 मिनट की उसी के ऊपर सस्टेन थी और उसी के ऊपर मार्केट को जो है ट्रेड किया मार्केट ने काफ़ी देर। उसके बाद मैंने ये सिग्नल बताया कि अगर मार्केट 51,500 के ऊपर निकलती है, एक भी कैंडल क्लोजिंग देती है, तो मार्केट का जो व्यू होगा वो ऐसा कुछ होगा। मार्केट ऐसे हुए हायर हाई बनाते हुए आज मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा सकती है, क्योंकि पूरा वीक मार्केट ने जो है बड़ा ही पॉजिटिव सा मूवमेंट दिखाया है, बड़ा ही साइडवेज मूवमेंट दिखाया है, कहीं ना कहीं फॉल के साथ साइडवेज। तो आज मैं चाहता हूँ आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जो पेंडिंग है शायद वो शॉर्ट कवरिंग आज इंटैक्ट हो जाए। तो वैसे ही हम देखते हैं, अगर इस रेड कैंडल पे हमें जैसे रिजेक्शन नज़र आ रही है तो हम इस रेड कैंडल पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करके देखेंगे दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें एक 9 EMA की सपोर्ट भी मिल रही है। गिरावट को यहाँ पे रोका गया और बायर ने दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसपे मार्केट में एक अच्छे रिजेक्शन के साथ अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके बाद ये रेड कैंडल आ रही है, कुछ सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप भी किया जा सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल, हाँ यहीं अगर 51,400 420 होता तो शायद मैं सेल साइड की तरफ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड कर रही थी और 9 EMA के नीचे होते। अब ये 9 EMA के ऊपर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी है। तो यहाँ अगर हमें इस रेड कैंडल पे कोई ना कोई रिजेक्शन मिलेगी तो हम इस पे लॉन्ग ट्रेड को थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हम 51,500 की कॉल को बाय करने की कोशिश करेंगे और इसी को ही हम शॉर्ट भी करेंगे पुट साइड में। जैसे कि हमारा व्यू रहता है कि डीके से भी हमने बचना है, जिससे हमें बेनिफिट लेना है, क्योंकि बायर का सिर्फ 33% चांसेस और सेलर के 66% चांसेस मैंने अपने पुरानी वीडियो में बता रखा। नहीं अगर आपको समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है कि कोई ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है और उसके अंदर अपने आप को कहाँ से कहाँ अपना एडजस्टमेंट करके सेव रखना है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जब एज मिलता है तो उस एज के ऊपर आपको काम बार बार करना चाहिए, देखना चाहिए वो आपने इसमें से कितने ट्रेड लिए, 100 ट्रेड लिए, 200 ट्रेड लिए और कितने सक्सेस हुए। हाँ, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम क्वांटिटी में कीजिए, एक लॉट में ट्रेड कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 5 मिनट की कैंडल लगा रखी है और पिछले 4 कैंडल जो है 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड एक नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रैप नज़र आ रहा है मार्केट का, कि हाँ मार्केट अब सेलर को ट्रैप करने के मोड में है। क्योंकि हम देखिए मैंने प्रीवियस स्विंग दिखाया था, पीछे आप देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग बना था उसके लो से लेकर हायर तक देखा मैंने, तो मुझे ये जहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है ये 50% नज़र आ रहा है। तो 3-4 सिग्नल जब हमें मार्केट देते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा ओवर एनालिसिस हो जाता है और हम ट्रेड में नहीं एंट्री ले पाते। तो बस जितना हमारे एनालिसिस चाहिए था 2 या 3 सिग्नल हमें मिले, सफिशिएंट ट्रेड करके उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, किसका एनालिसिस सही होगा किसका गलत वो मार्केट ही जानती है, हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने जाके देखा, क्योंकि LTF जो होता है लोअर टाइम फ्रेम वो हमें एग्जैक्ट पिक्चर दे देता है कई बार। आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली मार्केट में जैसे सेलिंग आ रही थी, 2 कैंडल रेड कैंडल ने नीचे से बाइंग दिखाई, उसके बाद मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही जो सारी कैंडल है वहीं पे स्विंग बना रही है, सस्टेन कर रही है। तो एक बहुत बड़ा व्यू है और कई दिन से शॉर्ट कवरिंग जो है पेंडिंग भी पड़ी है, तो वो भी एक इंटैक्ट हो सकती है। RSI को भी हमने देखा था, अगर आप देखेंगे जाके कोई 11 साढ़े 11 के बीच में, तो RSI भी ओवरसोल्ड में पड़ा था, तो उसमें भी बाइंग का एक सिग्नल हमें मिल रहा था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे। तो काफ़ी कुछ हमने देखा है। तो यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं एक व्यू नज़र आ रहा है कि मार्केट हमें फ़िलहाल अगर 51,500 के ऊपर सस्टेन करती है, जो कि कर रही है मार्केट पिछले कई टाइम से,
15-20 मिनट हो चुके हैं मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करते हुए। तो यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट अपने इस लो को तोड़ेगी तब शायद हम लोग 51,400 के पास जाके हम सोचेंगे। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट पे हमारे पास 9 EMA में रुका हुआ है। 9 EMA के साथ साथ कहीं ना कहीं 200 EMA भी है, जो रेड लाइन है ये 200 EMA है हमारे पास। तो 200 EMA भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही है हमें। आप ये मत देखिए कि उसके क्लोजिंग कैसे आ रही है, क्लोजिंग अक्रॉस हो रही है दोनों तरफ। तो यहाँ थोड़ा सा कोशिश होकर हमें ट्रेड लेना है। बस हमें एक जो प्लस पॉइंट मिल रहा है कि मार्केट जो है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रही है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लॉन्ग साइड में ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी लॉन्ग साइड में है कि हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट साइड को अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है और एक शॉर्ट कवरेज जो पेंडिंग है वो यहाँ पे इंटैक्ट हो सकती है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है और हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है दोस्तों। अभी के लिए मार्केट जो है लगभग हम लोग 11:20 पे ट्रेड कर रहे हैं और 51,521 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। और पिछले 3 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे हाई टाइम फ्रेम पे भी हमने चेक किया, लोअर टाइम फ्रेम भी हमने चेक कर चुके हैं, 1 मिनट पे भी हम देख चुके हैं, 5 मिनट की कैंडल हम देख चुके हैं। पिछले 20 मिनट से देखिए कैसे मार्केट 9 EMA पे ट्रेड कर रही है अपनी। तो काफ़ी सिग्नल है हमारे लिए। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है दोस्तों। देखिए कई मिनट से मार्केट जो है अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रही है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस स्विंग को दोबारा चेक किया है, एक हायर स्विंग को देखा हमने, 15 मिनट के स्विंग को देखा है, जिसपे हमें कहीं ना कहीं अगर बाइंग जो है 51,300 से 400 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है गोल्डन गेट की, गोल्डन रेशियो की। अगर मार्केट यहाँ आती है तो बिल्कुल ही हमारा क्लियर कट व्यू होगा कि हमें यहाँ से मार्केट में बुलिश ही होना है, क्योंकि मार्केट 50% अगर रिट्रेस होके आएगी तो हमें वहाँ एक अच्छा चांस मिलेगा। बाइंग साइड का जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है मिलने के पूरे चांस होते हैं एक अच्छी रैली के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो मार्केट है 20-25 मिनट से साइकोलॉजिकल लेवल पर सस्टेन कर रही थी और एक अच्छी बाइंग कैंडल बनाई। उसके बाद ये एक सॉलिड बाइंग कैंडल बन रही है 3 मिनट के ऊपर। कहीं ना कहीं हम वैसे तो हमें जो है जो ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट पे लेनी चाहिए, मगर हम इसके ऊपर भी कुछ है जो सेफ ट्रेडर है इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर ये सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट करके एक रिट्रेसमेंट दे दे तो उससे बेहतरीन ट्रेड नहीं हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का, और एक अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। हमें एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे एक कैंडल मिलती है जिसमें अभी 35 सेकंड है अभी रिमेनिंग है इस कैंडल के, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। उसके बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट की कैंडल आती है तो एग्जैक्ट एंट्री मैं चाहूँगा कि वहाँ से हो। ये तो उन ट्रेडर्स के लिए है कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकली, जो सेफ ट्रेडर्स हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो तब एंट्री करें, अदरवाइज अब तक वेट करें इसके ऊपर ब्रेकआउट आने की। देख लीजिए मार्केट ने वही किया, कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों को जो कि सही थे डायरेक्शन में कि हम बुल ट्रेड में एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनको थोड़ा रेड कैंडल दिखा के यहाँ पे डरा के बाहर भी कर सकती है। मगर आप देख सकते हैं 3 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिया है 9 EMA के ऊपर। 9 EMA एक अच्छा मूविंग एवरेज मैं मानता हूँ, जिसके ऊपर मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाती है। आप अपने आप से टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब मैं चाहूँगा कि ये कैंडल जहाँ तक मार्केट ने आपने इस पर प्रीवियस कैंडल का 50-60% इसने कवर किया था, हमने वहीं से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से आप इस एंट्री को मान सकते हैं, क्योंकि अच्छा लेवल था 51,540-550 का।
और देखिए वहीं से कैंडल ने रिट्रेस शुरू कर दिया अपने आप को दोबारा। और ये हम उस 51,500 के कॉल के जो प्रीमियम का चार्ट है उस पर आ चुके हैं भाई। वहाँ पे 3 मिनट का चार्ट था, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। कहीं ना कहीं हल्की सी रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे 2.5 मिनट की कैंडल अभी बाकी है। और हम इसी रिट्रेसमेंट पे मैंने जहाँ पे वहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे भी हम एंट्री को एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं आपको। तो लगभग हमारी जो एंट्री हुई है 419-420 के करीब हम इस एंट्री को कंसीडर कर रहे हैं, एक रिट्रेसमेंट की एंट्री जो। और जो सेफ ट्रेडर है, मैंने बोला था प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है उसी के टॉप के ऊपर वो एंटर करे, उससे पहले वो एंटर ना करे। और दूसरी तरफ मैंने बोला था 51,500 की पुट को हमने शॉर्ट भी किया, तो ये देखिए यही रिट्रेसमेंट है जिस पे हमने शॉर्ट किया। क्योंकि उधर आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल बन रही थी कॉल साइड में, तो ऑब्वियसली पुट साइड में ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो हमने इसका कलर चेंज कर रखा है ब्लैक कलर। तो देखिए, तो इसी रिट्रेसमेंट में हमने एंट्री किया। स्विंग का हाई, स्विंग का लो, दोनों तरफ कॉल में स्विंग का लो हमने एसएल रखा है और पुट में स्विंग का हाई हमने एसएल रखा है। तो लगभग 30-35 पॉइंट का एसएल हमारा जा रहा है, क्योंकि इस रिट्रेसमेंट की वजह से। अदरवाइज शायद हमें ये एसएल 50 पॉइंट का देना पड़ सकता था प्रीमियम के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें ये रिट्रेसमेंट से ये बेनिफिट हुआ कि हमारा एसएल के अंदर हमारे 15 से 20 पॉइंट बच गए। जो मैं हमेशा बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट पे एंट्री थोड़ी सी हमें थोड़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। अगर आप इन जो प्रीवियस 8-10 कैंडल बनी है इनका देखेंगे, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसका भी ब्रेकआउट बीरिश कैंडल के साथ हुआ है ब्रेकडाउन, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई थी। और ये देखिए बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन हमारी वे में, जैसा कि हमने एनालिसिस किया था 5 मिनट की कैंडल के बीच में। और बहुत ही बेहतरीन मार्केट ने क्या किया है, देखिए एक बीरिश कैंडल बनाई है काफ़ी देर के बाद डाउन साइड में, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर उसको फॉलो अप कैंडल मिल चुकी है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है। अभी भी अगर कोई ट्रेड है, ये तो सिग्नल बहुत अच्छा होता है जब एक बुलिश कैंडल के साथ हैमर आ जाए या बीरिश कैंडल के साथ इन्वर्टेड हैमर आ जाए, तो मैं इसको एक बहुत अच्छा सिग्नल मानता हूँ किसी ट्रेड के अंदर, बुलिश में या बीरिश साइड में हमें जाना हो तो यहाँ पे एक अच्छा एसएल हमें मिल सकता है। किसकी एंट्री यहाँ हो, वो 249-240 पे एंट्री करके लगभग 270 का 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेरी एग्रेसिव एंट्री थोड़ी ऐसी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा वहाँ से बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बुलिश कैंडल के बाद ही एंट्री करें, यहाँ पे शॉर्ट साइड में हमारे पास बेरिश कैंडल ही आनी थी उसके, अगर हम इन्वर्स देखेंगे तो ये कैंडल जो बन रही है अभी, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारा एसएल नहीं खा सकती, मगर कहीं ना कहीं जो हमारी साइड के सिग्नल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन हमारे अगेंस्ट जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं। तो इसमें हमने, जैसे मैं बताता हूँ, शॉर्ट साइड में 1:2 का ट्रेड और लॉन्ग साइड में 1:3, 1:4। पर यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी ये लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है हमारा ना, ये हमें 1:5 तक, 1:6 तक का ट्रेड दे सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो जब वो 1:6 तक जाएगा तो ये भी कम से कम 1:4 तक तो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं दोस्तों, क्या बनता है क्या नहीं, वो मार्केट बताएगी हमें। बस हमें क्या करना है, अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, एसएल जो रखा है उस पर थोड़ा फोकस करना है। 5-10 पॉइंट जो हम बफर जोन रखते हैं उस पर हमेशा याद रखना है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग कई बार क्या होती है, क्लिक करके चली जाती है, क्लोजिंग नहीं आ पाती। तो इसलिए वो 5 या 10 पॉइंट का बफर जरूर हमेशा अपने ट्रेड के अंदर रखना है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपना एसएल भी ट्रेल कर लिया है। कॉस्ट के ऊपर हम 250 पे हमने किया था, 249 पे, उससे हमने अपने एसएल को भी ट्रेल करके थोड़ा कॉस्ट के नीचे आ चुका है। अब हमारा ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। और दूसरा लगभग हमें ये 1:2 का ट्रेड दे चुका है। और मैंने बताया था हमें यहाँ पे 1:4 तक हमें शायद मिलने के चांसेज है। तो हम इस ट्रेड के अंदर वेट करेंगे कि शायद ये हमें जो प्रीमियम है हमारा डीके का, हमें वो शायद और मिल सके इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग साइड में मैंने बताया था कि हमें 1:5, 1:6 ट्रेड जा सकता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाने में इतना उसके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो ये भी ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट नीचे आने में इतना दम तो रखता है। तो देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। मगर जिन्होंने 1:2 डिसाइड जैसे किया बुक करना है, वो यहाँ पे बुक भी कर सकते थे, तो वो कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और सेफ हमने जो डिसाइड किया उसको फॉलो करो, रूल को ब्रेक मत करो। मगर अगर आपको बड़े ट्रेड कैच करने हैं, बड़े पॉइंट कैच करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस मेथड को छोड़ना होगा, बुक वाले को, और ट्रेलिंग मेथड को फॉलो करना होगा, अपनाना होगा, अडेप्ट करना होगा।
साइड का ट्रेड तो हमने देख ही लिया था और ये है हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड जो मैंने बताया था 419 पे हमारी एंट्री है और लगभग हमें अभी ये 535 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1:3 तो हमारा 500 पे ही डन हो चुका था, मगर हम जैसे कि मैंने बताया कि 1:5 1:6 का इसके अंदर पोटेंशियल है, तो लगभग 1:5 हमें ये दे चुका है और हम इसको यहाँ पे एज़ पर रूल तो हमें इसको बुक करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं अब बुलिश जो मार्केट के अंदर व्यू है, बुलिश नहीं, एक शॉर्ट कवरिंग का जो है इंटैक्ट होने का पूरे चांस है, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है और यहाँ पे हमें शायद इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस है, तो हमें अब प्रॉफिट में ही जो रिस्क लेना है प्रॉफिट में ही लेना है। हम चाहे तो ऊपर की जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी है उसका लो भी हम अपना ट्रेल कर सकते हैं। ये एंट्री मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको अगर थोड़ा सा सेफ एंट्री दे, जैसे कि मैंने बताया था एक बुलिश कैंडल के साथ अगर ड्रैगन फ्लाई आ जाए, हैमर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे वहाँ बीरिश कैंडल के साथ एक इन्वर्टेड हैमर आया था, तो ये थोड़ी सी सेफ एंट्री मैं मानता हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो सिर्फ इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तब भी वो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, सिर्फ इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं कैंडल के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1:3 में मिल चुका है लगभग, और उधर शॉर्ट साइड में भी हमें 1:2 तो मिल गया था, मगर मार्केट अभी और भी नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आ रही थी। तो थे हमारे ट्रेड जो हमने 1:2 1:3 पे हमने डिसाइड किए थे, और ये मैंने कुछ मेंशन भी किया कि हमारा शॉर्ट साइड के ट्रेड भी 1:3 में निकल चुके हैं और कॉल साइड के, बाई साइड के, लॉन्ग साइड के ट्रेड भी हमारे 1:3 पे जा चुके हैं। और एंड ऑफ द डे जब हमने वैसे देखा कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे चेक किया कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड का जो हमारी एंट्री थी, एग्रेसिव और सेफ ट्रेड दोनों, किसी पे 1:15 और किसी पे 1:11, जिस पे जितना हिम्मत होल्ड करने की इस ट्रेड के अंदर, और शॉर्ट साइड के अंदर भी हमें लगभग 1:5 का ट्रेड हमें मिलता हुआ नज़र आया। वो मैंने बोला ही था आपको वीडियो के शुरू में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या एंट्री थी, कैसे थी और क्या व्यू था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छी लगेगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा दोस्तों।